होली गेट, इसका नाम होली गेट कैसे पड़ा? हाँ। यह भी अपने आप में एक बड़ी रोचक बात है कि यहाँ एक बल्ला सखा नाम से कोई एक व्यक्ति था जो लोक गायक था। वो यहाँ जब होली जलाई जाती थी इसी, क्योंकि ये शहर का आखिरी हिस्सा था, गेट थे, शहर को 4 गेटों में विभाजित किया गया था, जिसमें 3 गेट तो हमारे नष्ट हो चुके हैं, लेकिन ये होली गेट ही बचा हुआ है। हाँ, तो बल्लभ सखा यहाँ आके इसी गेट के पास में वो गाया करते थे होली के अवसर पर। तो इस गेट का नाम होली गेट लोगों की जुबान पर चढ़ गया। तो वेलकम है आपका इस नए पॉडकास्ट में, और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मथुरा की। क्यों कि हम मथुरा में ही रहते हैं और मथुरा में आने वाले लोग भगवान श्री कृष्ण की खोज में मथुरा में चले आते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के अलावा भी बहुत कुछ है इस मथुरा की भूमि में, ये हमें बताया आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट अशोक बंसल जी ने। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में, और मेरे साथ हैं देवेश। तो आज हम ये जो सफ़र शुरू कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते तो यहाँ सभी लोग आते हैं सर, लेकिन आप कुछ बता रहे थे कि यहाँ और भी बहुत कुछ है जो लोगों को पता होना चाहिए। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? कृष्ण की लीलाओं के स्थलों को देखने के लिए बाहर से लोग आया करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें सदियों पुराना, कई हजार साल पुराना इतिहास भी छिपा हुआ है, और उस इतिहास में लगातार 2500 साल का जो इतिहास है वो रोचक है। उसके साथ अनेक घटनाओं को उसमें जोड़ा गया है, तो बहुत सी घटनाओं का जिक्र हम कर सकते हैं। तो सर अभी आपके फेसबुक हैंडल पे मैंने देखा एक किस्सा आपने लिखा था होली गेट के ऊपर। होली गेट पर ज़्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता कि होली गेट भी कोई कीमत रखता है क्या, क्योंकि मथुरा वालों के लिए तो कोई कीमत नहीं है। लेकिन वो बता रहे थे कि कोई किसने पेंटिंग बनाई थी और वो आज बिकी है, पेंटिंग मतलब इस दौरान बिकी और अच्छी कीमत मिली है। वो किस्सा क्या है सर? ये बड़ा रोचक किस्सा है। हाँ। और मथुरा में बहुत से कई दशक से लोग रह रहे हैं। हाँ। लेकिन होली गेट के पास में खूब घूमते हैं, आते जाते हैं, हजारों बार होली गेट को देखा होगा। हाँ। लेकिन होली गेट एक ऐसी इमारत है जो अपने आप में कई कहानियों को समेटे हुए हैं, और उसमें सबसे बड़ी रोचक कहानी एक ये है कि होली गेट जब बनाया गया, हाँ, तो इसकी हार्डिंग गेट इसका रखा गया। अच्छा, नाम इसका हार्डिंग गेट लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन हार्डिंग कोई अंग्रेज था या फिर? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, उस अंग्रेज के नाम पर ये रखा गया। सबसे बड़ी बात ये है कि होली गेट, इसका नाम होली गेट कैसे पड़ा? हाँ, ये भी अपने आप में एक बड़ी रोचक बात है कि यहाँ एक बल्ला सखा नाम से कोई एक व्यक्ति था जो लोक गायक था। अच्छा। वो यहाँ जब होली जलाई जाती थी इसी, क्योंकि ये शहर का आखिरी हिस्सा था, ये गेट थे, शहर को 4 गेटों में विभाजित किया गया था, जिसमें 3 गेट तो हमारे नष्ट हो चुके हैं। हाँ, लेकिन ये होली गेट ही बचा हुआ है। हाँ, यही दिखाई देता है। तो बल्लभ सखा यहाँ आके इसी गेट के पास में वो गाया करते थे होली के अवसर पर। तो इस गेट का नाम होली गेट लोगों की जुबान पर चढ़ गया। अच्छा। फिर तिलक द्वार कहलाया ये, जो आज नगर पालिका में के रिकॉर्ड में तिलक द्वार है। तिलक द्वार है, हाँ, होली गेट नहीं है। ठीक है। तो तिलक द्वार इसलिए है क्योंकि यहाँ लोकमान्य तिलक आज़ादी के आंदोलन के दौरान आए थे। हाँ। और यहाँ पर उन्होंने एक सभा करी थी। तो इस गेट का नाम लोगों ने तिलक द्वार के नाम से पढ़ा। और आज़ादी जब हमें मिली तो नगर पालिका के रिकॉर्ड में तिलक द्वार के नाम से इसको पुकारा जाने लगा। नाम मतलब इसके हो चुके हैं, लेकिन तो लोगों की जुबान पर आज भी होली गेट कॉमनली जुबान पर मुझे लगता था कि होली माने कोई पवित्र गेट। हाँ, इंग्लिश वाला होली। हाँ, इंग्लिश वाला होली उसी से जुड़ा हुआ है हमारे। 1931 में एक अंग्रेज इवान सीमेन नाम का एक अंग्रेज था जो स्केच बनाता था। अच्छा। पेंटर था, स्केच बनाता था। तो वो दुनिया भर में जाता था और ऐतिहासिक स्थलों को के सामने बैठ के पेंसिल स्केच बनाया करता था। उसको जब ये मालूम पड़ा कि एक बहुत ही कलात्मक गेट मथुरा में बनाया गया है, तो 1931 में वो यहाँ आया। अच्छा। और उसने यहाँ कई एंगल पर बैठ के, जैसे आप आजकल हमारा राधेश्याम बीड़ी वाले की जो दुकान है उसके सामने बैठ गया वो, और उस एंगल से उसने होली गेट का एक पेंसिल स्केच बनाया।
एक स्केच उसने दूसरी तरफ जाके बनाया, ऐसे 2-3 पेंसिल स्केच बनाए और वो ले गया। ये एक कोई ऐसी घटना नहीं थी जिसको मतलब शौकिया लोग किसी ने आए और पेंट लेकिन इस घटना का स्मरण इसलिए किया जाता है कि 1931 में वो चला गया। फिर लंदन में उसके जो वंशज थे उनके पास में उस अपने बाबा के बनाए हुए बहुत सारे स्केच रखे हुए थे। तो 3-4 महीने पहले गूगल पर अगर आप सर्च करें तो उसमें मिल जाएगा ये। तो उस ईवान के जो आप नाती कह सकते हैं, वो रहे होंगे, तो उन्होंने जाके उसमें उस पर इंटरनेट पर डाल दिया कि ये स्केच इस कीमत पे मिलेंगे। अच्छा। तो मज़ेदार बात ये है कि होली गेट का जो स्केच उस समय बनाया था 1931 वाला, वो सबसे पहले बिका। अच्छा, और भी लगाए थे लेकिन हाँ, सबसे पहले वो लंदन में बिका। अच्छा। और इस गेट की कीमत आई थी 13,731 रुपये टोटल जो कीमत बनने में 150 साल पहले। और इस गेट को इस पेंटिंग की जो कीमत वसूली है उसके बेटे ने, वो इसकी लागत मूल्य से कहीं ज़्यादा बैठती है। 13,948 रुपये जो पौंड, जिसने पौंड में बेचा गया, उसकी जो कीमत निकालें हम कैलकुलेट करते हाँ, तो वो लागत मूल्य से ज़्यादा है। तो एक चौंकाने वाली बात है। 1931 में बिकी है ये 1931 में तो बनाया गया था। ये जो पेंटिंग अभी बिकी है कुछ ही माह पहले। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात इसमें एक ये एक किस्सा था अहमद शाह अब्दाली वाला, आप बता रहे थे। हाँ, वो क्या था? ये मैं समझता हूँ कि मथुरा के इतिहास में, यानी कि 1765 की बात, साल पहले की बात है। ये जो घटना मथुरा में हुई है, इतनी लोमहर्षक, इतनी बीभत्स घटना मैं समझता हूँ शायद पहले कभी नहीं हुई होगी। जब मथुरा को कई बार लूटा गया, लेकिन वो लूट बहुत पहले हुई है, नादिर शाह के वक्त में हुई है। और ये अहमद शाह अब्दाली, जिसने कि दिल्ली के सल्तनत सुल्तान से एक एग्रीमेंट किया था कि वो दिल्ली की गद्दी को छोड़ देगा यदि उसको मथुरा को लूटने की अनुमति दे दी। तो उसने हाँ, एग्रीमेंट इस तरीके से हुआ और वो मथुरा में आया। मथुरा में उसने ये कहते हैं, ये एक पुस्तक है जिसको लिखा है नटवर सिंह ने, जो हमारे विदेश मंत्री रहे कांग्रेस के ज़माने में। अच्छा। उनके द्वारा लिखी जो पुस्तक है जाट राजा सूरजमल, उसमें इस विवरण को बहुत ही विस्तार से और प्रामाणिक ढंग से लिखा गया है इस लूट के बारे में। और होली गेट के पास में जो चौबिया पाड़ा आपने देखा होगा, तो चौबिया पाड़ा में के प्रवेश के कई जा सकते हैं आप। हाँ, तो एक तो भारत घिया मंडी, हाँ, एक घिया मंडी में होकर एक रास्ता जा सकते हैं, एक कोतवाली के सामने जा सकते हैं। यहाँ से सारे जो घुड़सवार थे इस चौबिया पाड़ी के अंदर उन्होंने प्रवेश किया और स्त्री, पुरुष, बच्चे जो भी मिला उनको बुरी तरीके से मारा है। तो उस पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि यमुना का पानी 2 किलोमीटर तक लाल हो गया था रक्त से, इतना कत्लेआम हुआ था इन चौबिया पाड़ा की गलियों में। और उसके बाद ही बहुत सारे जो चतुर्वेदी आपको मिलेंगे फिरोजाबाद में, आगरा में और इटावा में, इस तरफ ये यमुना से उन्होंने पलायन किया था उसके हमले से। तो वो चतुर्वेदी जो यहाँ नावों में बैठ के पलायन किए भागे थे, तो वो कोई आगरा उतर गया, कोई चंदवार एक जगह है जो आगरा से करीब चंद्रवार जगह फिरोजाबाद से 6 किलोमीटर दूर है। आगरा से 40 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद है और फिरोजाबाद के पास में ही चंदवार है। तो उस चंदवार में एक चौबिया पाड़ा बस्ती मिलेगी, उजड़ है बिल्कुल वो स्थल। आज वहाँ कोई नहीं रहता है, सब चंदवार, हाँ, वो बड़ा ऐतिहासिक स्थल रहा है। तो बहुत से चतुर्वेदी परिवार जो मथुरा से गए थे वो वहाँ बस गए थे और धीरे धीरे उन्होंने मथुरा की तरह ही चौबिया पाड़ा की तरह वहाँ पे भी चौबिया पाड़ा एक बस्ती आपको मिलेगी जो खंडरों की शक्ल में है। जो लोग यहाँ रुक गए उनकी क्या स्थिति रही, क्योंकि यहाँ रुकना भी अपने आप में बड़ी बहुत से लोग रुक गए, इतनी बड़ी आबादी का पलायन करना संभव नहीं था। बहुत से बहादुर लोग
जो रुक गए और कुछ कमज़ोर दिल के थे वो चले गए, तो वो वहाँ चले गए। वो एक इतिहास अलग है। तो ये अहमद शाह अब्दाली ने क्या मंदिरों को भी तोड़ ताड़ किया या फिर लोगों को ही मारा पीटा? नहीं, मंदिरों का उसका मकसद नहीं था। हाँ। उसका मकसद केवल धन को लूटना था, और बहुत सारे घोड़ों पर और बहुत सी जो खच्चर थे उन पर वो न जाने कितनी संपत्ति को लाद के यहाँ से ले गया था लोगों के घरों में से। और उनमें एक कहानी, जैसे ब्रजवासी मिठाई वाले की दुकान के पास में देवकीनंदन का मंदिर है। अब बहुत कितने लोगों को मालूम है ये बात कि स्वामी ब्रजानंद महाराज, इतना बड़ा नाम, वो सबसे पहले जब मथुरा में आए तो देवकीनंदन मंदिर में ही आके उन्होंने, जो आर्य समाज के वो थे, उनके गुरु ये दयानंद, हाँ, आर्य समाज के जो प्रवर्तक थे दयानंद जी, उनके गुरु थे, उनको गुरु थे। और उनके बारे में ये बात कही जाती है कि जीवन उनका जो खान पान और शैली थी कि केवल एक घड़ा पानी एक दिन में और एक मुट्ठी भर लौंग, इतना यही उनका भोजन था पूरे लौंग और पानी। हाँ, लौंग पानी, ये कॉम्बिनेशन ही अजीब है। हाँ, ये उसी के सहारे वो जीते थे। और देख नहीं पाते थे आंखों से। एक भारत सरकार ने ब्रजानंद महाराज पर डाक टिकट जारी करने का फैसला किया, तो मथुरा के पोस्ट ऑफिस वो पोस्ट मास्टर की ये जिम्मेदारी दी गई कि ब्रजानंद जी का कोई चित्र है नहीं, डाक टिकट कैसे किया जाए। तो उनकी जिम्मेदारी दी गई कि डाक टिकट को तलाशना है। तो पोस्ट मास्टर ढूंढता ढूंढता पूछता पाछता देवकीनंदन मंदिर में आया। वहाँ पर एक चित्र रखा हुआ था जो किसी ने हाथ से बनाया हुआ बहुत साल पहले। उस चित्र को वहाँ से ये कह के ले गया कि ये मैं ले जा रहा हूँ और वापस कर दूँगा। अच्छा। हाँ, तो जिन सज्जन ने ये चित्र दिया था उन्होंने मुझे बताया कि वो चित्र पोस्ट मास्टर ले गए, डाक टिकट पर भी वही छप गया, लेकिन वो चित्र आज तक वापस करने नहीं आए। और उसमें एक घटना हम आपको बताना चाहेंगे कि अकबर की एक बीवी का नाम था ताज बीबी। महावन में एक पठान था, उसकी बेटी थी और उससे अकबर का निकाह हुआ था, लेकिन वो कृष्ण के और ब्रज के गीत गाया करती थी। अच्छा। कृष्ण की भक्त थी। आगरा में रह के उसका मन नहीं लगता था। वहाँ भी उसने अपने एक कमरे में तस्वीर रख रखी थी कृष्ण की, और बीरबल की जो बेटी थी उसका नाम था शोभावती, वो उसकी सहेली थी। अच्छा। वो सहेली थी, तो वो उसका शोभावती, उस ताज बीवी जो उसका दिल उदास रहता था कृष्ण की याद में, उसका मन बहलाया करती थी। तो एक दिन अकबर को ये सब बातें मालूम पड़ी, तो उसको वो छोड़ के आया, अकबर खुद स्वयं ही यहाँ पर। और ताज बीवी के जो गुरु थे जिनसे दीक्षा ली थी, विठल नाथ जी, जो बल्लभाचार्य जी के बेटे थे, उनके 7 घर थे सतगढ़ा में, जो होली गेट के पास में ही है। होली गेट के अंदर आप लोगों ने सतगढ़ा है, वो 7 बेटे थे विठलनाथ जी के, उनके एक एक घर था, उनमें सब में मंदिर स्थापित थे। और ताज बीबी वहाँ आती थी। अच्छा। अकबर की जो बेगम थी ताज बीबी, इतिहास की कितनी बड़ी घटना है, कृष्ण भक्त थी। लेकिन हम देखते हैं अकबर के बीवी जोधाबाई को ही लोग ज्यादा जानते हैं कि वो कृष्ण भक्त थी। ताज बीबी मुझे लगता है सिर्फ मथुरा के जो साहित्य को जानने वाले लोग हैं, हाँ, उतना फेमस ताज बीबी का कैरेक्टर नहीं हो पाया नहीं है शायद, लेकिन अब हो जाए धीरे धीरे लोग जानने। हालांकि इन चीजों का प्रचार अभी होना बाकी है। हाँ, एक आध मूवी अगर बॉलीवुड की बन जाएगी तो शायद ताज बीबी को हर आदमी जानने लगेगा। ताज बीबी अकबर की बेगम, और पूरा जीवन उसने लगा दिया कृष्ण की सेवा में। और बनी ठनी जो थी राजस्थान के राजा सावन सिंह की पत्नी थी। पत्नी शादी नहीं हुई थी, वो उनकी सेवका थी। और दोनों सावन सिंह भी कृष्ण पे भक्त थे और बनी ठनी भी थी। बनी ठनी उसका नाम नहीं था, बहुत सुंदर थी। और सावन सिंह राजा जो थे पेंटर थे। अच्छा। तो एक दिन उन्होंने अपनी सेवका जो बहुत ही बन ठन कर रहती थी, तो उसका नाम बनी ठनी रख दिया था और उसकी एक बहुत शानदार पेंटिंग बनाई थी। फिर दोनों में इतनी मोहब्बत हो गई, उसकी पीछे वजह केवल एक यही थी, कृष्ण भक्ति। तो वो अपना राजपाट छोड़कर सावन सिंह बनी ठनी के साथ में वृंदावन में आ गए और वृंदावन में ताउम्र रहे। आज उनकी समाधियां हैं, उपेक्षित पड़ी हुई हैं, लोग नहीं बताते कि ये कृष्ण भक्त ये भी थे।
शायद वो मुस्लिम थी इसलिए लोग नहीं बताना चाहते होंगे उसे। नहीं, लेकिन रसखान के बारे में तो लोग बताते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में यार। बहुत सारी चीज़ें हैं मथुरा के अंदर जो हमें जाननी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें आज हमें सर ने बताई, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि फेसबुक पर ये अक्सर लिखते थे तो हमारे मन में भी जिज्ञासा हुई कि मथुरा को किसी एक अलग एंगल से जाना जाए। तो आज हमने जाना, और इस पॉडकास्ट में सर ने इतना अपना कीमती समय जो है हमें दिया। तो अब इस पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर खत्म। नमस्कार सर। नमस्कार।